हेलो ऑल। वैसे तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर से आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे हम हर रोज़ लगभग 80% बोलते हैं। वो हमारी कन्वर्सेशन में लगभग 80% का उसका शेयर होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि वो इतना आसान है कि उसे बच्चा बच्चा बना सकता है, लेकिन बच्चे ही उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। उन्हें आदत हो चुकी है उसमें इज़ेमार डालने की, जबकि इसमें इज़ेमार नहीं आता, ठीक है। तो आई होप आज के इस सेशन के बाद से आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। सो वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, सॉरी फॉर दैट, मुझे आज आपको फिर से आपका टाइम देना पड़ रहा है। सो दिस इज ओह गॉश, सॉरी। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट। अब हम इसे पहचानते हैं कैसे? हम इसे पहचानते हैं जब हमारी वर्ब के साथ में हमें मिलता है ताहू। मीन्स मेरा सेंटेंस जो एंड होगा वो ताहू से होगा या फिर होगा तीहू से। तो वहां पर जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो होगा मैं। लाइक मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तीहू, ठीक है। और जब इसी के साथ में आता है ती हो, मीन्स वर्ब के साथ में आता है ती हो या ते हो, तो यहां पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं यू। लाइक आप बहुत शर्माती हो, तुम बहुत बोलते हो, लाइक दैट, ठीक है। और ऐसे ही होगा अगर हम यूज करते हैं ते हैं। मैंने कहा ना हम यूज करते हैं, तो वहां पर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे वी, दे एंड प्लूरल्स। आप प्लूरल्स कौन से होते हैं? जो एक से ज्यादा होते हैं। लाइक वो भाई बहन हो सकते हैं, है ना, दो नाम हो सकते हैं, सुमित अमित हो सकते हैं, रीमा सीमा हो सकती है, ठीक है। तो रूल क्या होता है? द रूल इज सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल। अब बात यह है कि हम इस रूल को हमने रट लिया। ये रूल मुझे बहुत अच्छे से रट गया दिमाग में, सिर्फ 3 लेटर्स में, सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं इसे एक सेंटेंस के अंदर यूज कैसे करूंगा? इन्हें मुझे यूज भी तो करना आना चाहिए ना। अब देखिए, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, राइट। सिमिलरली कोई कह सकता है मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं। कोई कह सकता है कि तुम अंग्रेजी पढ़ाती हो। कोई कह सकता है तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब कोई ये भी कह सकता है कि हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। कोई कह सकता है कि वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। और बच्चे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब आप देखो कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ब है वो कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको ये सेम वर्ब इसलिए यूज करके दिखाई है ताकि मैं बता सकूं कि वर्ब एक ही है और हमारा जो सेंटेंस का जो एंड हो रहा है ताहू, तीहू, ती हो, ते हो, ते हैं से हो रहा है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है कि मेरा वहां पे सब्जेक्ट कौन है। अगर मेरा सब्जेक्ट वहां पे मैं हूं, आई है, तो वहां पे मैं ताहू या तीहू का यूज कर रहा हूं। अगर मेरा सब्जेक्ट वहां पे यू है तो मैं तीहो या तेहो का यूज कर रहा हूं। अगर मेरा सब्जेक्ट वहां पर ते हैं तो मैं वी दे प्लूरल्स का यूज कर रहा हूं। वी दे प्लूरल्स का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब हम इसे इंग्लिश में बनाते हैं। तो इंग्लिश में बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर वो उसकी वर्ब होती है। ये इसकी आत्मा है, ठीक है। और अगर मैं एक सेंटेंस में से आत्मा निकाल देंगे तो सेंटेंस बनेगा नहीं। अब मैं इस पर हाथ रख देता हूं और मैं कहता हूं मैं अंग्रेजी, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं जैसे अंग्रेजी में पढ़ा यूज कर देता हूं तो सेंटेंस गेट्स कंप्लीट। अब जैसे तो इसको करने के लिए क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले वर्ब ढूंढनी है। तो मैंने वर्ब का पता लगा लिया कि ताहू से पहले वर्ब है, ताहू से पहले वर्ब है। और मैं इस वर्ब से एक सवाल पूछता हूं और वह सवाल है
कि कौन कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, जो इसका आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में अंग्रेजी मैं पढ़ाता हूं, तो जो आंसर आया वो मेरा सब्जेक्ट होगा। इस तरीके से मुझे सब्जेक्ट मिल गया कि मुझे सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या लिखना है, तो सबसे पहले मुझे लिखना है आई, क्योंकि मैं को हम आई बोलते हैं। अब ऐसे नहीं कि मैं सब्जेक्ट यहाँ पे एस लिख दूंगा, नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, और इस सब्जेक्ट की जगह पे मुझे यहाँ पर क्योंकि आई लिखना है इसलिए मैंने आई लिखा है, तो आई। अब वर्ब है, रूल के अंदर वर्ब है, तो वर्ब कहते हैं पढ़ाने को टीच, आई टीच। अब मेरे पास बचा क्या, मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं फिर से ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता हूँ इसी वर्ब से कि मैं क्या पढ़ाता हूँ या किसे पढ़ाता हूँ। तो क्या पढ़ाता हूँ, द आंसर इज इंग्लिश, अंग्रेजी, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई टीच इंग्लिश। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है, राइट। यहाँ पर मैं था, तो यहाँ पे अगर मैं हिंदी में भी इंग्लिश सेम और इंग्लिश में भी सेम है, तो आई टीच इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ाती हो, पढ़ाते, तुमको कहते हैं यू, तो यू टीच इंग्लिश। सिमिलरली इसके लिए भी यहाँ पर हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वी टीच इंग्लिश। वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो दे टीच इंग्लिश। बच्चे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो चिल्ड्रन टीच इंग्लिश। ठीक है, अब आप देखो कि इस सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी इज या एम या आर का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, और जब इज एम आर का यूज नहीं हुआ है तो हमें करना भी नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई एम टीच इंग्लिश, अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आई एम, जैसा कि नॉर्मली बच्चे करते हैं, वो क्योंकि उन्हें बचपन से रटा गया होता है, आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आता है, तो वो आई के साथ एम लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, द सेंटेंस गेट्स रॉन्ग, सेंटेंस गलत हो जाता है। और आप जब क्योंकि आपके रचा बसा है दिमाग में, जहन में बसा हुआ है, तो आप बोलते हुए भी कई बार इसका इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आई एम इंग्लिश, यू आर टीच इंग्लिश, है ना, वी आर, दे आर, लाइक दैट, तो वो क्या होता है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ रूल में नहीं है हमें वो चीज़ नहीं लगानी है। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस के अंदर एम नहीं है तो हमें एम नहीं लगाना, क्योंकि रूल में ऐसा नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब क्या है, अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब इसी वर्ब के साथ में अगर मेरे पास है ता है, ठीक है, तो वहां पर सब्जेक्ट होगा, वो होगा ही। लेकिन अगर वहीं पर सब्जेक्ट है ती है, तो वहां पर आएगा शी। अब हो सकता है वो नाम हो किसी लड़के का या लड़की का, लाइक रमेश खाता है, रीना, लाइक रीना इज नेम, तो रीमा पढ़ाती है। अब वो इट हो सकता है जिसके लिंग के बारे में मुझे नहीं पता, वो मेल है, फीमेल है, एनीथिंग, या कोई निर्जीव वस्तु है, या फिर वो एक सिंगुलर नाउन हो सकता है। अब सिंगुलर नाउन में कुत्ता भी आता है, बिल्ली भी आती है, टीचर भी आता है, मम्मी, नानी, दादी, एनीबडी जो सिर्फ एक है। ठीक है, भले ही हम भारत में अपने से बड़ों को उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं, सोचे हम उनके पीछे ते हैं लगाते हैं, लाइक मेरे पापा घर लेट आते हैं। अब वो यानी कि मेरे पास 4-5 पापा है, वो आते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला ते नहीं है, वो एक है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है। ठीक है, जस्ट लाइक मेरे दादाजी मुझे पढ़ाते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे दादाजी नहीं हैं, मेरे अध्यापक, मतलब एक अध्यापक है, मैथ्स का टीचर, राइट, मेरे अध्यापक मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ पे मैं एक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत सारे टीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। तो ये भारत में सिर्फ उनकी इज्जत देने के लिए होता है, तो हम वहाँ पर ते यूज कर लेते हैं। अदरवाइज हमें देखना है कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो रूल क्या होगा, द रूल इज सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब आप देखो तो इसमें कहीं पे भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, वर्ब यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज कि मुझे यहाँ पर देखना होता है कि मुझे एस लगाना है फिर ईएस लगाना है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब मुझे क्या करना है, मुझे एस लगाना है या फिर ईएस लगाना है। अब जाहिर सी बात है कि जहां पर मैं एस लगाऊंगा वहां पर मुझे ईएस नहीं लगाना है, और जहां पर मैं ईएस लगाऊंगा वहां पर मुझे एस नहीं लगाना है, राइट। तो सीख लेते हैं कि दोनों में से मुझे एक सीखना है, तो मैं सबसे पहले उसे सीखता हूं जो सबसे कम इस्तेमाल होता है, दैट इज ईएस। तो ईएस हम प्रयोग कहाँ करते हैं, ईएस हम वहीं पर प्रयोग करते हैं जहां पर इस वर्ब का एंडिंग लेटर मीन्स इस क्रिया का अंतिम अक्षर अगर आपको मिलता है एच, जस्ट लाइक
टीच में एच आ गया तो आप क्या लगा दोगे, आप यहाँ पे लगा दोगे ES, टीचेस। रीच तो रीचेस, बैथ तो बैथ्स, सॉरी बैथ तो बैथ्स, ठीक है, इस तरह से हम वहाँ पे यूज करते जाएंगे। अगर आता है आपको O, जस्ट लाइक गो तो गोज, डू तो डज, राइट, ऐसे करके। अगर वहाँ पे मिलता है आपको S, ठीक है, S जस्ट लाइक एसेस तो एसेसिस हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस तो एक्सेसिस हो जाएगा, डबल ES है ना, S हो जाएगा। अगर वहां पे मिलता है आपको X, राइट, जस्ट लाइक रिलैक्स तो रिलैक्सिस हो जाएगा, फ्लैक्स तो फ्लैक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ES जुड़ जाएगा इनके साथ में। और फिर आता है Y, लेकिन ये Y जब E मीन्स E का साउंड देगा तभी आएगा वहां पर, इसके अलावा कोई और साउंड आता है Y भले ही हो लेकिन वहां पर साउंड E का होना चाहिए। जैसे कि स्टडी, स्टडी में मुझे E का साउंड आ रहा लास्ट में, स्टडी, तो मैं क्या करूंगा, फिर मुझे वहां पर स्टडी में इस Y को हटा देना है और लगा देना है, जोड़ देना है I, ठीक है। मैं क्या जोड़ दूंगा, मैं I जोड़, इसका I रिप्लेस कर दूंगा Y को I से और जोड़ दूंगा ES, तो बन जाएगा स्टडीज। फ्राई तो फ्राइज, ट्राई तो ट्राइज, इस तरीके से वहां पर Y हट जाएगा और I लग जाएगा और उसकी जगह पर हम सॉरी Y की जगह पे हम I लगा देंगे और ES जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि दादी माँ बहुत अच्छे पकोड़े तलती हैं, राइट। अब दादी माँ पर सिंगुलर है, द वर्ब इज तलना, तलने का कहते हैं, मैंने अभी बताया था फ्राई, तो फ्राई मीन्स तलना, राइट। अब कौन तलता है, कौन तलेगा, इसके अंदर सेंटेंस के अंदर है तलने वाली है दादी माँ, तो दादी माँ तो सिंगुलर है, द ग्रैनी या द ग्रैंडमदर, द इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक पोस्ट है, ठीक है। तो द ग्रैंडमदर क्या करती हैं वो, द वर्ब इज तलना, तो तले को कहते हैं फ्राई कहते हैं, FRY। लेकिन मैंने भी बताया था कि जैसे कभी भी हम Y के देखिए, ये देखिए फ्राई, यहाँ पे E का साउंड आ रहा है, तो जैसे E का साउंड आएगा तो मैं क्या करूँगा, इस Y को हटा दूंगा और मैं इसकी जगह लगा दूंगा I और मैंने जोड़ दिया ES, तो ग्रैंड मदर फ्राइज, फ्राइज। अब क्या पकाती हैं वो, मैंने भी बताया था कि जब हम कभी क्या पूछते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, तो क्या पकाती है वो, पकोड़े, फ्रिटर्स, पकोड़ों क्या कहते हैं, फ्रिटर्स, FRITTRS। तो द ग्रैंड मदर फ्राइज फ्रिटर्स, और कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे, तो वेरी टेस्टी, है ना, या डेलिशियस। ये अब डेलिशियस क्या है, डेलिशियस एक एडजेक्टिव है, तो मुझे ये यहाँ पर लिखना था, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है, आई ग्रैब इट, तो फ्राइज डेलिशियस, डेलिशियस फ्रिटर्स। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर दोनों जो रूल्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उन दोनों रूल्स को कवर किया है। और अब जब हम इनको नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में इनके साथ लगता है ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं I, you, we, they प्लस, तो हम इनके साथ लगाते हैं डू और इनके साथ हम लगाते हैं डज। कैसे, अब मैं जो मैंने पीछे सेंटेंस बोला था मैं उसी को ले लेता हूं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, ये मेरा बोलने में आता है, राइट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, मैं यूज कर सकता हूं मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन क्योंकि मैं रनिंग इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर कि हम उनका है का यूज नहीं करते, हूं का यूज नहीं करते, तो इसलिए सेंटेंस मैंने ता से खत्म कर दिया कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो आई। अब क्या देखना है आपने कि जो रूल है इसका, द रूल इज, कहाँ लिखूं मैं रूल, यहाँ लिखता हूँ, नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट डू या लगाना है आपको डज एंड देन नॉट, देन प्रेजेंट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास एक रूल है, अब मैं इसी को फॉलो करता हूं कि पढ़ा, कौन पढ़ाता है, मैं, तो आई। उसके बाद फिर मुझे डू या डज नॉट लगाना ही लगाना है। अब देखा मैंने कि वो जो डू है वो आता है आई यू दिस के साथ में, और यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ में लगेगा डू, तो आई डू के साथ फिर लगेगा नॉट, आई डू नॉट, द वर्ब इज टीच,
आई डू नॉट टीच। और मैं क्या नहीं पढ़ाता? मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। आंसर इज इंग्लिश। तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब बात आती है इसके नेगेटिव की। तो इसका क्या रूल होगा? सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया है कि यहाँ पे डज लगा देंगे तो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा डज, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट। तो दादी माँ बहुत अच्छे पकौड़े नहीं तलती, तो द ग्रैंड मदर के साथ में आ गया डज। द ग्रैंड मदर डज नॉट, तलने को कहते हैं, सॉरी हाँ तलने के मानी बताया था फ्राई, तो आ गया फ्राई। द ग्रैंड मदर डज नॉट फ्राई डिलीशियस, क्योंकि हम ऐसे बोल देते हैं ना कि पकोड़े कौन बना रहा है, कोई कहते दादी बना रही, ओहो मैं नहीं खाऊंगी, दादी अच्छे पकोड़े नहीं बनाती, तो ऐसे। तो द ग्रैंड मदर डज नॉट फ्राई डिलीशियस फ्रिटर्स। आई होप कि आपको सुनने आ रहा होगा कि मैं आपको ये क्या बता रहा हूं, राइट। तो यहां पर है आपका अफर्मेटिव एंड देन नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम कल, डेफिनेटली कल हम जो है, दैट मीन्स टुडे इज 26, सो टुमारो इज 27, तो हम 27 को इसके नेगेटिव इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर, अभी हमने नेगेटिव पढ़ लिया है, अभी हम इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।